मणिदम। जय बोलिए श्री 1008 आदिनाथ भगवान की। आचार्य कुंद कुंद महामुनि राज की। समाधि सम्राट आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी मुनि राज की। अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी मुनि राज की। मम प्रत्य तुल्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी मुनि राज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। समय सार जी ग्रंथ राज की। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। क्या मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ? इस पंक्ति को तो आप सभी ने सुना ही होगा। इस पंक्ति पर चिंतन करने के लिए तो हमारे पूज्य गुरुवर भी कहा करते हैं, परंतु इस पंक्ति को ही जो व्यक्ति अपना सर्वस्व मान बैठता है वह इस संसार रूपी वन से कभी निकलने का वास्तविक मार्ग नहीं खोजता। हमारे आचार्य कह रहे हैं कि हमारा परम उद्देश्य तो निश्चय नहीं है, परंतु उसकी प्राप्ति करने के लिए व्यवहार नहीं मात्र एक मार्ग है। जिस प्रकार किसी मंजिल की प्राप्ति करनी पड़ती है तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? एक सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर दूसरी चढ़ते हैं, ऐसे धीरे धीरे चढ़ते जाते हैं और उस मंजिल की प्राप्ति कर लेते हैं। उसी प्रकार हमें व्यवहार रूपी सोपान पर आरूढ़ होकर उस परम निश्चय नय की प्राप्ति करनी होगी, जिस बात को आचार्य अपने ग्रंथ में अनेकों बार बता रहे हैं। हमारे जीवन में व्यवहार नहीं इतना आवश्यक क्यों है? तो इस बात का महत्व स्पष्ट करते हुए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी समय सार जी ग्रंथराज में गाथा नंबर 8 में कहते हैं, जय रवि सक्कम अड़ज्जो अड़ज्ज भाषम बिना दुगा हेदु तय बभारेण बिना परमत्थु बदे श्रम सक्कम। अर्थात जिस प्रकार किसी अनार्य व्यक्ति को उसकी भाषा में बोले बिना नहीं समझाया जा सकता, उसी प्रकार व्यवहार के बिना निश्चय नय को नहीं समझाया जा सकता। हमारे भारत देश में अनेक राज्य होते हैं और अनेक राज्यों में बोले जाने वाली अपनी अपनी भाषा हुआ करती है। अगर भारत देश के राज्य में कोई विदेशी व्यक्ति आता है तो उसको अपनी भाषा को छोड़कर सामने वाले की भाषा बोलनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक वह सामने वाले की भाषा नहीं बोलेगा तब तक वह उस व्यक्ति को नहीं समझा सकता। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि अगर हमें निश्चय नय को समझना है तो व्यवहार का आलंबन लेना ही पड़ेगा। निश्चय नय तो हमारा परम उद्देश्य है, परंतु व्यवहार नय मात्र एक मार्ग है। जिस प्रकार कोई गुणवान व्यक्ति है और वह सामने वाले को गुणवान बनाना चाहता है और उसमें गुणवान बनने की शक्ति तो है, क्षमता तो है, परंतु जब तक वह गुणवान व्यक्ति उसकी भाषा में उसको नहीं समझाएगा तब तक वह व्यक्ति उसको गुणवान नहीं बना सकता। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि अगर आपको व्यक्ति को निश्चय नहीं समझाना है तो उसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा, व्यवहार नय का आलंबन लेना ही पड़ेगा। जब आचार्य भगवान फिरोजाबाद में विराजमान थे तब उनके सामने कुछ लोग आते हैं और निवेदन करते हैं कि आचार्य भगवान आपके समक्ष कुछ लोग आने वाले हैं। और आचार्य भगवान जैसे ही आशीर्वाद देते हैं तो प्रातः काल की शुभ बेला में कुछ लोग आते हैं, 3-4 अंधे व्यक्ति आते हैं। तब एक व्यक्ति आचार्य भगवान से कहता है कि आचार्य भगवान ये ऐसे व्यक्ति हैं कि आप इनको जैसा शब्द बोलोगे वह ये शब्द लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और वैसा ही ये बता सकते हैं। तब आचार्य भगवान वैसा ही करते हैं और आचार्य भगवान एक शब्द बोलते हैं और जैसे ही आचार्य भगवान एक शब्द बोलते हैं तो वह अंधे व्यक्ति वैसा का वैसा ही शब्द लिख देते हैं। तब आचार्य भगवान के मन में विचार आता है और आचार्य भगवान सोचते हैं कि सबकी सोचने की क्षमता अलग अलग है, सबको सोचने समझने की शक्ति अलग अलग है। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि अगर मिलेच्छ खंड के जीवों को समझाना है तो मिलेच्छ खंड की भाषा में समझाना पड़ेगा, अगर आर्य खंड के जीवों को समझाना है तो आर्य
खंड की भाषा में समझाना पड़ेगा। गुरुदेव, आपने ऐसे व्यवहार के मार्ग को तो अपना लिया और आप उस निश्चय नए के परम लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए तत्पर हैं। जब हमसे कोई पूछता है कि समय सार कैसा है, तो मात्र हम एक ही बात बोलते हैं कि समय सार को देखना है तो सुधा सागर को देखो, अगर नियम सार को देखना है तो सुधा सागर को देखो। अरे कोई ऐसे ही इनके चरणों में नहीं आया करता। अगर पंचम काल में तीर्थंकर को देखना है तो सुधा सागर को देखो। गुरुवर, पंचम काल में भी आप ऐसे भावी तीर्थंकर हैं। मैं अशोक नगर के सभी पुण्यार्थी जीवों को बताना चाहूंगी कि हे भव्य जीवों, यह आपका सौभाग्य है, यह आपका सौभाग्य है कि गुरुदेव आपने भारतवर्ष में अनेक तीर्थ बनवाए। अनेक तीर्थों को बनवाने में अनेक वर्ष लगा करते हैं, अनेक समय लगा करता है, परंतु यह अशोक नगर की पावन धरा का, अशोक नगर में रहने वाले सभी जीवों का यह भाग्य है, सौभाग्य है कि जैसे ही गुरुदेव का चरण इस अशोक नगर की पावन भूमि पर रखा तो यह अशोक नगर की पावन धरा सम्मित शिखर जैसी पावन भूमि बन गई। गुरुदेव, मैं अनेक वर्षों पहली घटना तो आपके समक्ष नहीं रखना चाहूंगी। मैं विगत कुछ दिनों पहले की घटना आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि जब मैं अभी कुछ समय पहले 2-3 दिन पहले एक बालक अपनी माता से संवाद करता है और बालक कहता है कि माँ, क्या हम शाश्वत भूमि शिखर जी पर आए हैं? तब उसकी माँ जवाब देती है कि नहीं बेटा, यह तो अशोक नगर है। तब उसकी माँ जैसे ही बोलती है कि यह तो अशोक नगर है, परंतु वह बेटा बोलता है कि माँ, यहाँ तो सम्मित शिखर जैसे पावन तीर्थ की अनुभूति हो रही है। तो गुरुदेव, मात्र मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि उस बालक को तो कुछ समय के लिए ऐसी प्रतीति हुई कि यह सम्मित शिखर है, परंतु हम जब भी आपके दर पर आते हैं, जब भी हम आपकी शरण में आते हैं, जब भी हम आपके चरण में आते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम किसी तीर्थ पर आए हों। गुरुदेव, मात्र इतना ही कहना चाहूंगी कि आपने भारत देश में अनेक तीर्थ बनवाए, अनेकों तीर्थों का निर्माण किया, परंतु वह सब अचेतन है। कैसे है? वह अचेतन है, परंतु आपने भारतवर्ष में एक ऐसा तीर्थ बनवाया जो चेतन भी है, ज्ञानमय भी है, और जहाँ पर ज्ञान की धारा निरंतर बहती रहती है। और वह कोई और तीर्थ नहीं, वह सिमर संस्कृति सांगानेर। क्योंकि गुरुदेव, आप अपने मुखार बिंद से भी कहा करते हैं कि भारत के सारे तीर्थ एक तरफ और सिमर संस्कृति संस्थान एक तरफ। यह है सिमर संस्कृति संस्थान। गुरुदेव, ऐसे सिमर संस्कृति संस्थान में हमको रहने का अवसर मिल रहा है, उसमें अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है। और भगवान, हमने ये भी सुना है कि जो तीर्थंकर होते हैं उनकी दिव्य ध्वनि प्रातः, मध्य आदि अपराह्न बेलाओं में खिला करती है, परंतु जब आप अपने मुखार बिंद से समय सार जैसे ग्रंथ को पढ़ाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि कर रही हो और हम उस दिव्य ध्वनि को झेल रहे हों। गुरुदेव